4 दिसंबर 2025 एक आम दिन की तरह नहीं, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नेटवर्क में अचानक आई व्यापक विघटन से सीना रोक देने वाला असर डाला। हजारों उड़ानें रद्द, यात्रियों की उम्मीदें धराशायी और हवाई अड्डों पर अफरा तफरी। असल वजह एक नियम DGCA ने 1 नवंबर 2025 में लागू किए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL पायलटों और क्रू या ड्यूटी टाइम, रेस्ट पीरियड और नाइट फ्लाइट्स पर सख्त पाबंदियां। पायलटों को अब हर हफ्ते कम से कम 48 घंटे लगातार रेस्ट मिलना होगा। पहले 36 घंटा था। नाइट लैंडिंग की संख्या और रात की उड़ानों पर सीमाएं लगाई। इससे रात में चलने वाली उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ा। इंडिगो, जिसने लंबे समय तक कम क्रू और अधिक उड़ानों के मॉडल पर काम किया, वो इन बदलावों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। 4 दिसंबर तक आते आते उन नए नियमों का असर पूरी तरह दिखने लगा। इंडिगो का पायलट और क्रू की भारी कमी का सामना करना पड़ा, खासकर रात में बहुत शेड्यूल उड़ानों के लिए। कई रोटेशन ऐसे थे जिनके लिए क्रू उपलब्ध ही नहीं थी और मजबूरन उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा। बस 3-4 दिसंबर की रात में ही देश भर में सैकड़ों इंडिगो फ्लाइट रद्द हो गई। दिनांक 4 दिसंबर 2025 उस दिन इंडिगो के लिए सबसे बुरा रहा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अन्य मुख्य एयरपोर्ट्स के दर्जनों उड़ानें रद्द हुई। अकेले बेंगलुरु हवाई अड्डे से 73 उड़ानें रद्द की जानकारी मिली। 41 आगमन और 32 प्रस्थान। अनेक यात्रियों को आखिरी समय तक कोई सूचना नहीं मिली। लोग खैरियत पूछ रहे हैं, टिकट बैग से लेकर गेट तक भटकते रहे। हवाई अड्डा देरी, खचाखच इकट्ठा यात्रियों और निराश का मंजर बन गया। कई परिवार थे जो 4 दिसंबर की रात किसी गंतव्य पर पहुंचने के लिए उत्सुक थे, लेकिन रात खत्म, उड़ान गायब, खाना पीना नहीं, बैग ले जाने की सुविधा नहीं, जानकारी का अभाव। कई लोग एयरपोर्ट पर ही रात गुजार रहे थे। सोशल मीडिया और हवाई अड्डों पर यात्रियों की नाराजगी खुलकर सामने आई। शिकायतें, आक्रोश और निराशा। कई यात्रियों ने लिखा कि उन्हें एयरलाइन से कोई संतोषजनक विकल्प नहीं मिला, ना रिफंड, ना रीरूट, बस दबाव और असमंजस। इंडिगो ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि नए FDTL नियमों के कारण उसकी शेड्यूलिंग पूरी तरह प्रभावित हुई थी। उनका कहना है कि अनुमान से बहुत कम क्रू मिला, जिससे उन्हें उड़ानों को रद्द करना पड़ा। नियामक DGCA ने इसकी स्थिति भी गंभीरता को देखते हुए एयरलाइन से जवाब मांगा। एयरलाइन ने यात्रियों को रिफंड, री-रूटिंग या वैकल्पिक उड़ानों की सुविधा देने की घोषणा की। हालांकि शुरुआत में व्यवस्था पूरी तरह सुचारू नहीं थी। फ्लाइट शेड्यूल, पायलट, रोस्टर और ऑपरेशन नेटवर्क तीनों झटके में असंतुलित हो गए। पहले 4-5 दिनों में करीब 1200 से उड़ानें रद्द हो चुकी थी, लेकिन इंडिगो ने वादा किया धीरे धीरे नेटवर्क को सामान्य किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि वे अपनी उड़ानों को 8 दिसंबर से कम करने की तैयारी में है, ताकि शेड्यूल स्थिर कर सके। 4 दिसंबर को शुरू हुआ ये संकट महज एक दिन की गड़बड़ी नहीं, बल्कि सालों की दूरदर्शिता की कमी का परिणाम था। एक नए नियम, समय रहते ध्यान में न लेने, क्रू प्लानिंग में विफल रहने और चरम व्यवस्था का बोझ, इन सब का मिला जुला असर यात्रियों के भरोसे पर भी भारी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एयरलाइन नियामक और उद्योग तीनों को मिलाकर ये दिखाना होगा कि सुरक्षा, नियम और व्यवस्था के बीच संतुलन संभव है, क्योंकि आसमान हो सकता है कठिन, लेकिन भरोसा और तैयारी से वापस उड़ान भी मुमकिन है।